जय जोहार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। जैसा कि मैं आप सबको बता दूं, यहाँ पे कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी जिला बालोद के तरफ से एक विज्ञापन जारी किया गया है 25/7/2025 की स्थिति में। यहाँ पे बता दूं, संगवारी गुरुजी के नाम से जैसे कि एक भर्ती आई हुई थी कोरबा में, आप लोगों को ध्यान होगा। कोरबा में जैसी भर्ती आई थी वैसे ही यहाँ पे बालोद जिला के लिए भर्ती निकाली गई है। टोटल यहाँ पे 33 जो है हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी के टीचरों के लिए पद है और सहायक शिक्षक के लिए भी 13 समथिंग कुछ पद यहाँ पे निकाले गए हैं। तो देखेंगे क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन रखा गया है, किन किन विषयों के शिक्षकों के लिए पद निकाला गया है, साथ ही साथ कैसे आप आवेदन कर पाएंगे, सैलरी क्या मिलेगी, सारी चीजें डिटेल में देखेंगे। तो यहाँ पे आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर से बने रहिएगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट जो है महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पे रखे गए हैं, उसे एक बार जरूर से सुन लीजिएगा। तो देख लेते हैं। तो यहाँ पे सुचारू रूप से संपादित करने के लिए शाला में अध्यापन कार्य सुचारू रूप से संपादित करने के लिए उद्देश्य से यहाँ पे जिला प्रशासन द्वारा संगवारी गुरुजी के रूप में व्यवस्था कर बेहतर शिक्षा प्रदान करने का निर्णय यहाँ पे लिया गया है। और निम्न अनुसार विद्यालयों में संगवारी गुरुजी हेतु अभ्यर्थी 1/8 यानी कि 1 अगस्त सिर्फ और सिर्फ आपके पास आने वाला, कल तो संडे हो जाएगा, परसों यानी कि आपका 28, 29, 30, 31 और एक लगभग 5 दिन है यहाँ पे आपके पास। 5 दिन में आप संबंधित विद्यालय में जाकर के आपको आवेदन पत्र अपना जमा करना होगा। ठीक है। संस्थावार पद का विवरण निर्धारित अहता नियम व शर्तें निम्नानुसार यहाँ पे दी हुई हैं। तो सबसे पहले देख लीजिए, तो ये विकास खंड का नाम यहाँ दिया हुआ है, विद्यालय का नाम है, विषय है और यहाँ पे संख्या वगैरह दी हुई है। शासकीय हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल्स के लिए है ये। ठीक है। तो डोंडी में डोंडी विकास खंड में 2 स्कूल रखे गए हैं। गुरूर में यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 है। डोंडी लोहारा में बहुत सारे स्कूल यहाँ पे हैं और बालोद में यहाँ पे 4 अलग अलग स्कूल्स हैं। वहाँ गुंडरदेही में भी बहुत सारे ऐसे स्कूल्स हैं। टोटल यहाँ पे मिला करके 33 हर एक सब्जेक्ट के लिए, जहां तक मैंने देखा, हर एक सब्जेक्ट के व्याख्याता टाइप जो हम कह सकते हैं उनके लिए यहाँ पे पद निकाले गए हैं। तो 33 अलग अलग विषय रखे 33 अलग अलग स्कूल में आवेदन निकला हुआ है। तो आप लोग संबंधित स्कूल में जाकर के आवेदन कर पाएंगे। ठीक है। आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पे ये है आपका शासकीय प्राथमिक शाला में भर्ती निकाली गई है। तो शाला का विवरण यहाँ पे दिया हुआ है, विकास खंड का नाम दिया हुआ है, शाला का नाम और संख्या यहाँ पे देख पाएंगे। ठीक है। तो ऐसे करके यहाँ पे टोटल आप लोग देख पाएंगे, टोटल 12 स्कूल हैं ऐसे जहाँ पे ये भर्ती निकाली गई है। डोंडी ब्लॉक में ही यहाँ पे प्राथमिक शाला के डोंडी ब्लॉक में ही यहाँ पे निकाली गई है आपका सहायक शिक्षक के लिए वैकेंसी। ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं क्या यहाँ पे मिनिमम क्वालिफिकेशंस वगैरह हैं। तो जैसे कि हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी की बात करें, जो कि हमर गुरुद्वारी व्याख्याता पद के अनुरूप अर्हता है जिसे हम कहते हैं, तो यहाँ पे आपका संबंधित जिस भी सब्जेक्ट के टीचर आप बनना चाहते हैं उसके लिए आपका स्नातकोत्तर उपाधि होना चाहिए, साथ ही साथ आपका बीएड होना चाहिए। और आपको बता दूं यहाँ पे टीटी नहीं होगा तो भी चलेगा। साथ ही साथ क्लियरली बता रहा हूँ, यहाँ पे टीटी आपका जो है जरूरी नहीं रखा गया है। अगर आप टीटी नहीं भी पास है तो भी आप इसमें एलिजिबल हैं। साथ ही साथ हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों ही अभ्यर्थी यहाँ पे एलिजिबल है। आत्मानंद स्कूल के भर्ती जैसा यहाँ पे नहीं रखा गया है, सिर्फ इंग्लिश मीडियम वाले जो है कैंडिडेट ही अप्लाई कर पाएंगे। इंग्लिश माध्यम, हिंदी माध्यम सारे ही कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल हैं। ठीक है। उसके बाद देखें तो संबंधित विषय में आपका स्नातकोत्तर और बीएड आपका होना चाहिए। साथ ही साथ उसके बाद बात करें तो यहाँ पे 12वें नंबर पे देख पाएंगे संगवारी गुरुजी सहायक शिक्षक पद अनुरूप। तो आपको सैलरी जो मिलेगी वो 15,000 रुपए मिलेगी और व्याख्याता में यहाँ पे 20,000 रुपए सैलरी मिलने वाली है। उसके बाद बात करें तो मान्यता प्राप्त बोर्ड से न्यूनतम 50% अंकों के साथ माध्यमिक प्रमाण पत्र परीक्षा उत्तीर्ण। ठीक है। उच्चतर माध्यमिक प्रमाण पत्र परीक्षा उत्तीर्ण यानी कि 12वीं 50% अंकों के साथ और डीएड डीएलएड तथा शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण। यहाँ पे आपका टीईटी मांगा जा रहा है सहायक शिक्षक के लिए। ठीक है। व्याख्याता के लिए यहाँ पे कोई भी टीईटी जो है हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी के लिए टीईटी नहीं मांगा जा रहा है, लेकिन प्राथमिक शाला के लिए यहाँ पे टीईटी मांगा जा रहा है, चाहे वो सीटेट हो चाहे वो सीजीटेट हो। ठीक है। उसके बाद बात करें तो प्राप्तांक का मतलब कि आपका जो मेरिट सूची होगा वो किस अनुसार बनाया जाएगा। तो हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल्स के लिए यहाँ पे आपका हायर सेकेंडरी 12वीं का 20% मार्क्स लिया जाएगा, स्नातक का 30%,
स्नातकोत्तर का 50%, टोटल 100% में यहाँ पे कोई इंटरव्यू वगैरह नहीं होने वाले हैं। डायरेक्ट मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी और मेरिट के आधार पर जो टॉप के अभ्यर्थी होंगे उनका चयन यहाँ पे हो जाएगा। और मेरिट लिस्ट आपको कहीं पे भी नहीं देखने को मिलेगी, आपको संबंधित स्कूल में ही जाकर के पता करना होगा, ठीक है। बाकी अभी आगे देखेंगे कि सभी जो है कैंडिडेट पूरे छत्तीसगढ़ के कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे या फिर सिर्फ बालोद जिले वाले अप्लाई कर पाएंगे, आगे हम लोग देखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद बात करें तो प्राथमिक शाला में यहाँ पे 10th का यहाँ पे 40% और 12th का यहाँ पे 60% अंक का भार लेते हुए 100% अंकों के यहाँ पे वेटेज देते हुए आपका मेरिट सूची तैयार किया जाएगा। तो चलिए मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वगैरह टिक कर लिए हैं, तो वहां पे समझ लेते हैं। सबसे पहली बात है यहाँ पे पात्रता को लेकर, तो उपयुक्त तो शिक्षक और व्यवस्था वाले शालाओं में संबंधित विकासखंड के निवासरत अभ्यर्थी ही पात्र होंगे, यानी कि जो जिस ब्लॉक से आता है उसी ब्लॉक के अभ्यर्थी यहाँ पे पात्र होंगे, ठीक है। अन्य विकासखंड जिले के अभ्यर्थी का आवेदन पत्र यहाँ पे मान्य नहीं होगा, यानी कि पूरे छत्तीसगढ़ के निवासी यहाँ पे आवेदन नहीं कर पाएंगे। जिस ब्लॉक में जिस विकास खंड में ये भर्ती निकाली गई है, जिस भी स्कूल्स में, उसी विकास खंड के अभ्यर्थी उसी विकास खंड के स्कूल के लिए अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। बाकी अभ्यर्थी यहाँ पे पात्र नहीं होंगे। यदि व्याख्याता विषय हेतु संबंधित विकास खंड से पात्र नहीं मिलने की स्थिति में बालोद जिला अंतर्गत अन्य विकास खंड के अभ्यर्थी लिए जा सकेंगे, ठीक है। तो यानी कि अगर अलग अलग विकास खंड के अगर आप हैं तो भी आप अप्लाई जरूर से कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे बोला जा रहा है कि बालोद जिले में अगर एलिजिबल कैंडिडेट्स नहीं मिलते हैं संबंधित योग्यता के साथ, तो यहाँ पे जिले तक भी यहाँ पे देखेंगे कि जिले के अंदर जो भी कैंडिडेट होंगे उनको यहाँ पे सिलेक्शन वगैरह दिया जाएगा। उसके बाद दूसरा पॉइंट देखें तो अभ्यर्थी आवेदन जो होगा संबंधित शाला के संस्था प्रमुख और प्राचार्य के कार्यालय में स्वयं उपस्थित होकर के आपको जमा करना होगा, ठीक है। उसके बाद बात करें तो अभ्यर्थी को निवास प्रमाण पत्र, जैसे कि आप बालोद जिला का निवासी बोल दिया है तो निवास प्रमाण पत्र आपको जरूर से यहाँ पे संलग्न करना होगा। और उसके बाद बात करें तो यह मात्र एक अस्थायी व्यवस्था है, अतः किसी प्रकार की नियुक्ति और पदस्थापना आदेश नहीं किए जाएंगे, ठीक है। आपको ज्वाइनिंग लेटर वगैरह यहाँ पे नहीं मिलेगा, आपको बस आपका नाम वहां पे आएगा, आपका चयन सूची जारी किया जाएगा, चयन सूची स्कूल में ही जारी किया जाएगा, स्कूल में आपको पता चलेगा कि आपका चयन हो चुका है, तो आपको एक डेट दिया जाएगा कि आप जा करके वहां से पढ़ाना चालू करें, ठीक है। अपितु पात्रता उपरांत शाला प्रबंधन एवं विकास समिति द्वारा औपचारिक निर्देश संबंधित को दिया जाएगा, ठीक है। आपको बस ऐसी औपचारिक जो निर्देश है कॉल आ जाएगा या फिर कोई आकर के आपके घर पे या फिर आप जाकर के स्कूल में पता कर सकते हैं, तब आपको बोल दिया जाएगा कि आप इस डेट से आप स्कूल आना चालू कर दीजिए, ठीक है। शाला में कार्य करने के संबंध में किसी प्रकार का प्रमाण पत्र जो है आपको प्रदान नहीं किया जाएगा, यानी कि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वगैरह अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे होंगे तो ऐसा कोई सर्टिफिकेट वगैरह आपको यहाँ पे नहीं मिलने वाला है, ठीक है। उसके बाद बात करें संगवारी गुरुजी की व्यवस्था संबंधित विद्यालय में नियमित शिक्षक व्यवस्था होते तक अथवा 31 मार्च 2026 तक रहेगी, यानी कि सिर्फ 1 साल के लिए यहाँ पे आपका नियुक्ति किया जा रहा है। 1 साल भी नहीं, मुश्किल से 10 महीने मान लीजिए, 10 महीने के लिए वह व्यवस्था आप लोग मतलब कि आप वहां पे पढ़ाएंगे, ठीक है। यह व्यवस्था पूर्णतः अस्थायी होगी। कार्य संतोषप्रद नहीं होने के पर यहाँ पे शाला प्रबंधन एवं विकास समिति कार्य से पृथक करने का पूर्ण अधिकार यहाँ पे स्कूल वाले चाहे तो आपको वहां से निकाल भी सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करें तो अभ्यर्थी समस्त दस्तावेज स्वप्रमाणित करके जमा करेंगे, जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास होंगे वो सभी आपको फोटोकॉपी कराकर सेल्फ अटेस्टेड का साइन करके वहां पे आपको जमा करना होगा दिए गए फॉर्म के साथ। अभी मैं आपको फॉर्म भी दिखाने वाला हूं। किसी भी परिस्थिति में समान अंक होने पर अधिक उम्र वाले अभ्यर्थियों को यहाँ पे अवसर दिया जाएगा। बाकी उसके बाद बात करें तो अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 21 से यहाँ पे 40 वर्ष रखी गई है। बाकी आयु की गणना जो होगी वो 1/1/2025 के आधार पर की जाएगी। निर्धारित किए गए मापदंडों एवं सेवा शर्तों के अनुरूप सहमति पत्र आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत यहाँ पे किया जाना आपका अनिवार्य होगा, ठीक है। उसके बाद बात करें तो संगवारी गुरुजी को शासकीय अवकाश को छोड़कर और भी कोई छुट्टी यहाँ पे आपको नहीं मिलने वाली है, ठीक है। तो मतलब कि शासकीय छुट्टी जैसे कि आपका जो दिवाली छुट्टी हो गया, दशहरा छुट्टी हो गया और आपका क्रिसमस का जो हॉलीडे मिलता है यानी कि विंटर वेकेशंस वगैरह हो गए, वो सारी छुट्टियां आपको मिलेगी जैसे डेट पर, ठीक है। और भी जो बीच बात में जैसे कि गुरु घासीदास जयंती हो गया, ये सारी चीजें में आपका जो है छुट्टी वगैरह रहेगी। बाकी अलग से आप अगर छुट्टी लेते हैं तो फिर आपकी
सैलरी यहाँ पे मानदेय की कटौती अनुपातिक तौर पर की जाएगी, पर डे के हिसाब से आपका सैलरी यहाँ पे कटेगा। ठीक है, उसके बाद बात करें तो मानदेय का भुगतान शाला प्रबंधन एवं विकास समिति संस्था प्रमुख प्राचार्य के द्वारा प्रमाणित उपस्थिति के आधार पर वहां पे किया जाएगा और समिति द्वारा प्रामाणिक क्रम में 3 अभ्यर्थियों को यहाँ पे प्रतीक्षा सूची के लिए रखा जाएगा, यानी कि एक अभ्यर्थी को सिलेक्शन दिया जाएगा, साथ में 3 जो कैंडिडेट होंगे उनको प्रतीक्षा सूची में रखा जाएगा। अगर मान लीजिए वो सामने वाला कैंडिडेट जो पढ़ा रहा है वो अगर छोड़ता है तो उसके नीचे जो प्रतीक्षा सूची में जो कैंडिडेट है उनको यहाँ पे बुलाया जाएगा। ठीक है, बाकी ये आवेदन का प्रारूप वगैरह है तो ये आप देख लीजिएगा, और अगर कोई डाउट होता है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट के माध्यम से मुझसे कुछ पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर से कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।